बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता और करारे से आलू पफ समोसा की रेसिपी। कम वक्त में आप ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर सकते हो। शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर बच्चों के लिए एज ए इवनिंग स्नैक बना सकते हो। बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से चटपटा और मसालेदार ये समोसा बनकर तैयार होता है। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समोसों की डो बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बड़ी सी परात में मैंने 2 कप मैदा लिया है। तो मैदे की बजाय आप चाहो तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो। इसमें हम 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। आधा टीस्पून अजवाइन या फिर साबुत ज़ीरा ऐड कर लीजिएगा। और पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें घी या फिर तेल ऐड करना है। तो 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें देसी घी को मेल्ट करके ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी डालने से समोसे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। और पहले घी को हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मसल कर रब करते हुए मिलाइएगा, जिससे कि मैदे के एक एक दाने में घी अच्छी तरह से मिल जाएगा और इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी इस तरह से मुट्ठी बन रही है, मतलब जो घी हमने ऐड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे ज़्यादा हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर का पानी ऐड करेंगे और इसका एक सख्त सा डो गूंथकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए डो, हल्की सी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट पर रखेंगे तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, एक साथ बहुत सारा पानी डालने से डो गीली हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये बाइंड हो गई है। तो 4 से 5 मिनट तक हम इसको मसल कर गूंद लेंगे, जिससे कि अच्छे से ये चिकनी हो जाएगी। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसको कवर कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, जिससे कि मैदे में जो ग्लूटन होता है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आलू का मसाला बनाने की तरफ। तो एक पैन रखा है मैंने गैस पर, इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा और आधा टीस्पून राई ऐड करेंगे। थोड़ा सा इनको क्रैकल कर लेने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डाल देंगे फाइन चॉप करके, और प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से स्टर करते हुए। और जब प्याज इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, गुलाबी हो जाएगी, तो इसके बाद हमें इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डालनी है बारीक चॉप करके। मिर्चों की क्वांटिटी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद हमें इसमें आधा किलो उबले हुए आलू ऐड करने हैं। तो आलू को मैंने उबालने के बाद इस तरह से छिलका निकालकर रफली मैश कर लिया है। आलू को हम हाई फ्लेम पर प्याज के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि आलू अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे। और उसके बाद हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में सबसे पहले 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आधा टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, इससे कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। अब इन तमाम मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से आलू के साथ मिक्स भी हो जाएंगे और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें आलूओं को इस तरह से स्पैचुला से या फिर पोटैटो मैशर से मैश भी करते जाना है, जिससे कि आलू में अगर कोई बड़ा टुकड़ा होगा तो वो अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। आलू के अगर छोटे छोटे से चंक्स होंगे तो वो चल जाएंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा टुकड़ा होगा तो उसकी वजह से हमारे समोसे फट सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने आलूओं को मैश कर लिया है और 2 से 3 मिनट तक आलू की अच्छी तरह से भुनाई भी हो गई है मसालों के साथ, और हमारा मज़ेदार सा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो बिल्कुल आखिर में हमें इसमें 1 टीस्पून भरकर आमचूर का पाउडर ऐड करना है। ये ना हो तो फिर आप आधे नींबू का रस ऐड कर लीजिएगा। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा और इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आलू का मसाला पैन में ही पड़ा रह गया तो वो बहुत जल्दी से ठंडा नहीं होगा। तो एक बोल में निकाल कर इसको पंखे के नीचे रख दीजिए, जिससे कि अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। और अब हम चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो डो को रेस्ट पर रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जो डो है काफ़ी अच्छे से ढल चुका है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो गया है। और अब हम इस डो को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे
और दोनों को हम पहले अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। इस तरह से इनको अंदर की तरफ टक कर लीजिएगा, जिससे कि पेड़ा बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और कुछ देर के लिए जब हम इसको रखेंगे तो अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोनों पेड़ों को इसी तरह से हमें राउंड करके कवर कर कर रख लेना है। उसके बाद हम इनको एक एक कर कर बेलेंगे। तो एक डो को कवर कर कर रख लीजिए, क्योंकि एक डो को हमें बेलना है। तो हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे और बेलन की मदद से इसको पतला सा बेल लेंगे। तो जितना पतला हो सके आपने इसको बेल लेना है। इसकी एक बड़ी सी और पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा ये डो टाइट है तो इसको बेलने में आपको हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ सकता है। अब इसके ऊपर आधा टेबलस्पून मेल्टेड घी डालेंगे। आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छी तरह से घी को फैला दीजिए हर तरफ और उसके बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लेना है। तो घी डालने से जो हमारे आलू पफ समोसा है उसमें लेयर्स बहुत अच्छी तरह से बनेगी। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, जिससे कि हम चार कोनी का पराठा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको पहले फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखिए एक हमारा ये इस तरह से डो बनकर तैयार हो गया है। इसको हम कवर कर कर रख देंगे। और देखिए दोनों पेड़ों के मैंने इस तरह से स्क्वायर डो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़े को हम कवर कर लेंगे ताकि वो ड्राई ना हो। अब दूसरे पेड़े को हम बेलेंगे। तो थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दीजिएगा ताकि बेलने में आसानी हो। और इस बार भी हमें इसको लंबा सा और पतला सा बेल लेना है। तो जिस तरह से ये स्क्वायर शेप में है उसी तरह से हमें इसको स्क्वायर ही बेलना है और इसकी शेप बिल्कुल भी ख़राब मत करिएगा। इसी तरह से इसको बेलकर बड़ा सा कर लीजिए। देखिए पतला सा मैंने इसको बेल लिया है। अब ये जो आलू का मसाला हमने एक साइड पर रखा था काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। इसके थोड़े थोड़े से पोर्शन लेकर हम इसको राउंड कर लेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर इस तरह से हम एक साइड पर रखते जाएंगे। तो आधे से 1 टेबलस्पून के जितना आपने ये आलू का मसाला लेना है, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। और इसी तरह से आलू मसाले के छोटे छोटे से हम पेड़े बनाते जाएंगे और इस बड़ी सी डो के ऊपर जो हमने बेल कर रखी है रखते जाएंगे। अब देखिए सारे पेड़े को मैंने सेट कर लिया है। थोड़े से मैदे में पानी को अच्छी तरह से घोल लिया है और इस मैदे की पेस्ट को हम इस तरह से सेंटर में ब्रश की मदद से लगा देंगे। आप चाहो तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन मैदे की पेस्ट लगाने से ये बहुत अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगा। तो सारे किनारे पर भी लगा दीजिएगा अच्छी तरह से। इस तरह से जो हमारे समोसे बहुत अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएंगे और ये ऑयल में जाकर खुलेंगे भी नहीं फ्राई करते वक्त। अब देखिए सारे किनारों पर मैंने इसको बहुत अच्छे से लगा दिया है। और अब जो दूसरी वाली हमने बड़ी सी स्क्वायर शीट बना कर रखी थी उसको हम इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो बहुत ही एहतियात से करिएगा और जो दोनों शीट्स है आपने बिल्कुल सेम साइज़ की बनानी है। और अब हम इसको फिर से इस तरह से फिंगर्स की मदद से प्रेस करेंगे, जिससे कि जो हमने नीचे वाली शीट के ऊपर मैदे की पेस्ट लगाई है ऊपर वाली शीट उससे अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगी। तो सारी जगहों पर आपने बहुत अच्छी तरह से फिंगर्स की मदद से या फिर स्पून की मदद से इसको प्रेस करते जाना है और अच्छी तरह से इसको स्टिक कर लेना है। और देखिए एक ही बार में हमारे तकरीबन 25 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको एक एक समोसों को बारी बारी शेप देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चाकू की मदद से हम इसके जो अनइवन किनारे हैं उनको कट कर कर अलग कर देंगे, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमें इन समोसों को भी सेंटर में से कट कर कर अलग कर लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में कट कीजिएगा। और अगर आप एक एक करके 25 समोसे बनाने जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस ट्रिक को फॉलो करके आप एक ही बार में 25 समोसे आराम से बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर घर में कोई दावत हो, अगर आपके पास टाइम कम हो, तो इस रेसिपी को फॉलो करके, इस ट्रिक को फॉलो करके आप ढेर सारे समोसे एक ही बार में बनाकर तैयार कर सकते हो। अब एक समोसा हम उठाएंगे, इसके किनारों को अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये ऑयल में जाकर फ्राई करते वक्त खुले नहीं। और सारे समोसों को हम इसी तरह से किनारों को प्रेस कर कर रख लेंगे और उसके बाद हमें चलना है इनको फ्राई करने की तरफ। तो इतनी देर में मैंने कढ़ाई में तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। एक एक करके हम जितने पैन में आ रहे हैं उतने समोसे डाल देंगे। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये गर्म होना चाहिए। देखिए हल्के हल्के से इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो एक बार में 10 से 12 समोसे मैं तेल में ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल हल्की फ्लेम पर हमें इसको फ्राई होने देना है। और अपने आप ही जब ये तैर कर फ्राई होकर ऊपर आ जाएंगे उसके बाद ही हम इसको टच करेंगे, इनको पलटेंगे। तो डालते के साथ आपने इसको फ़ौरन से टच भी नहीं करना है।
अब देखिए समोसे फ्राई होकर ऊपर आ गए हैं, तो एहतियात से हम इसको पलट देंगे। और अब आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लो टू मीडियम कर सकते हो। और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इनको जब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी और करारे नहीं हो जाते। और देखिए बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर आने लगा है, तो इसी तरह से अलट पलट करते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए एक भी समोसा जो है तेल में खुला नहीं है, ना तो ये फटा है। तो क्योंकि हमने मैदे की पेस्ट से बहुत अच्छी तरह से इनको स्टिक किया था, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको तेल में निकाल कर जाली में रख लेंगे, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और उसके बाद हमें बाकी के तमाम समोसों को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है और इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर लेना है। तो आप इनको टमाटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। मज़ेदार से बहुत ही ज़्यादा आसान खस्ता करारे से ये आलू के समोसे हमने बनाकर तैयार किए हैं। आप इनको किसी भी तरह की टी पार्टी के लिए बना सकते हो, शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ इनको बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।